1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो भी बच्चा अपने यहाँ एडमिशन कराएगा उसका वार्षिक चार्ज, एनुअल चार्ज बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ माँ बाप के ऊपर एनुअल चार्ज होता है। पूछते भी एनुअल चार्ज है क्या, एक्चुअल में हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। सर कि हॉस्टल के जो 150 बच्चे अपने पास रहेंगे उनकी स्कूल फीस बिल्कुल मुफ्त रहेगी। Sir, there are all the facilities which are required by any student to develop their career and for their studies and talent. And also there are computer lab, physics lab and all the labs, and also there is a library in my school, and all the facilities related to our sports and games all are present in this. कि हम बीपीएल परिवार है, फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा दिलवाने का विश्वास दिलवाते हैं। हम तो अपने बच्चे को यहीं तैयार कराते हैं, अपने क्लासरूम के अंदर ही तैयार करवाते हैं, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर, जहाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद बच्चा कहीं नहीं हटेगा। उसको ना तो सीकर जाने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की जरूरत है। वो 365 के दिन के बाद अभिभावक को ये लगे नहीं भाई हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे वो अपने बच्चे की फीस हमसे वापस लेके जा सकता है। ये 15+ बच्चे अपने आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं। विनीत है अपने दहिया कतवार से हैं, शौरान साहब हैं, एक संजय शौरान जी हैं, एक सुमित सागवान जी हैं संडवा से, वो भी बच्चे आर्मी में अभी सेलेक्ट हुए हैं। सच बात है, हम अब की बार हैंडबॉल, वॉलीबॉल और अपना स्पोर्ट का जो भी है एथलेटिक्स के वो अच्छे कोच हैं अपने पास, वो लगातार तैयारियां करा रहे हैं, बच्चों को स्टेट लेवल तक लेके गए हैं। के बच्चे को IIT NDA में जरूरत पड़ती है उन विषय की, तो हम उन बच्चों को वहाँ से तैयार करवाते हैं ताकि वो बच्चे आगे चल के NDA है, IIT है, क्लियर कर सके। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूँ आपके चैनल लोक प्रसार में। और एक बार खड़े हूँ भाई गांव कतवार में, और इस कतवार में आप सामने देख पा रहे हो भाई स्कूल है एक, और इस स्कूल की खास बात आपने बताऊंगा। पहले नाम सुन लियो उसका, होली फेथ इंटरनेशनल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतवार भिवानी जिले में कतवार गांव में स्कूल है भाई। और इस स्कूल के बारे में मैंने खास सूचना मिली, खास बात देखने को मिली। एक बड़ा दावा इस स्कूल के संचालक ने कर रखा भाई। वो बड़ा दावा क्या है कि 150 बच्चा ना फ्री शिक्षा दूंगा। जो 150 बच्चे हैं फ्री शिक्षा प्राप्त करेंगे। शिक्षा भी कैसी, न्यू कौन भाई सिर्फ क्लास में पढ़ाए, हॉस्टल में रखेंगे, और हॉस्टल के अंदर जो है दिन में रात्रि में जो भी पढ़ाई होती है भाई प्रॉपर पढ़ाई करवाएंगे। सैनिक स्कूल की होगी, मिलिट्री स्कूल की होगी, स्पोर्ट्स स्कूल की होगी, जो भी है NDA की होगी, मतलब हाई लेवल की जो क्लासेस होती हैं वो सारी तैयारी स्कूल में करवा देंगे। यो दावा कहाँ तक सच है भाई, के खास बात से क्यों करने लग रहे हैं, और इसमें क्या फ़ायदा है अभिभावक का, क्या फ़ायदा, या स्कीम क्यों कर आपने मिलेगी, क्या खास बात होगी जब आपने मिलेगी, यह सारी चीज़ आपने बात करवाऊंगा। एक चीज़ और देखने को मिली भाई, मैंने ये सुनने मिली भाई नू का गरीब आदमी कोई ऐसा है, और जो बच्चा जिसका स्कूल में पढ़ने खतरा आया और उस बच्चे का आउटपुट नहीं निकला, ये लगा कि इस बच्चे ने कुछ नहीं सीखा यहाँ से, तो उस बच्चे की पूरी फीस वापस कर देंगे। यह चीज़ भी सुनने को मिली है। और भाई बहुत बढ़िया जो है एक्टिविटी यहाँ के अंदर जो मैंने सुनने को मिली है, पूरी पड़ताल कराएंगे, देखेंगे कि दावा सच है कि नहीं है। कैमरा में सिखाऊंगा, आ जा भाई एक बार दिखा दे, गोली की रफ्तार से चलाएंगे भीतर। आइए भाई, और भीतर में आपकी संचालक तब बात करवाऊंगा, प्रिंसिपल महोदय उन तब बातचीत करवाऊंगा। पहले देख लो बिल्डिंग, देख लो जबरदस्त बिल्डिंग है, अच्छे खुले सुथरे हवादार कमरे हैं। और यो श्याम यहाँ पर रूम देखने लग रहे हो, यो है भाई ऑफिस का जो सिस्टम है, मेन गेट हार्ड है एंट्री, और इस एंट्री के अंदर आप भाई बातचीत कराएंगे संचालक हैं और जो डायरेक्टर हार्ड है कि भाई उन तो बातचीत न्यू कराएंगे भाई कि वो दावा सच है कि नहीं है। पहले देख लो भाई, पूरी बिल्डिंग देख लो, अच्छे हरा भरा वातावरण है, पार्क है, सारी चीज़ है। और स्कूल की बिल्डिंग तो चलो आपने दिखा देंगे पूरी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये शिक्षा का सत्र क्या है, क्या शिक्षा जो होनी चाहिए वो यहाँ पे है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी यहाँ पे है कि नहीं है, वो चीज़ भी देखने वाली है। आउटपुट क्या है, रिजल्ट कैसा है, सारी चीज़ आपने दिखाऊंगा। आइए भाई बात करवाते सीधे आपके संचालक महोदय के पास में लेके चलता हूँ, और देखते हैं भाई पूरी वीडियो देखो, और वीडियो ने शेयर करो, और देख के पूरा एनालिसिस करके बताइए कि भाई यह चीज़ें सही है कि नहीं है। आपके आसपास में अगर नज़दीक लग गए तो भाई आप भी स्कूल में आए हो तो इसके रिव्यू जरूर दो कमेंट करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। एक बार आओ बात करवाता हूँ आपकी। तो फिलहाल स्कूल के जो संचालक हैं, डायरेक्टर हैं रविंद्र सर जी और सुंदर सर जी हमारे साथ में बैठे हैं। और सर जी नमस्कार। सर नमस्कार विनय जी। तो जी इसमें छोड़ दो जी, कोई बात को नहीं, मैं थोड़ी जगह ले लूँ, बैठ जाऊँ। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लोक प्रसार पे। और आपका स्कूल जो थोड़ा सुर्खियाँ में आया, मैंने देखा और मैंने सुना कि भाई ये स्कूल है जो बहुत बड़ा दावा करने लग रहा है
और बहुत से बच्चा ने इसका फायदा मिलेगा। तो मैं आपने यह चीज पूछने के लिए आया हूँ, क्या ये वाकई में दावा सही है और क्या खास बात है स्कूल के बारे में, थोड़ी सी बताओ अपने। हाँ, मैं सर आपके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार विनय जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अभिभावकों को रविंद्र कुमार ओलिफेथ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल संचालक तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ उनका। आपने शिक्षा के बारे में अच्छा सुना। देखो, स्कूल शिक्षा, हर स्कूल अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपने एक सवाल उठाया कि आप अलग क्या दे रहे हो। जी बिल्कुल, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए सर, पिछले 10 सालों से हम अपने इस स्कूल को रन कर रहे हैं। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा हम प्रोवाइड करें। इसके लिए हमारे पास तीनों स्काई उपलब्ध हैं, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तीनों स्काई में हम अच्छा काम करवा रहे हैं। स्कूल शिक्षा देता है सर, प्रैक्टिकल वर्क पे थोड़ा कम ध्यान देता है। हम यहाँ अपने बच्चों को प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा काम करवाते हैं। जैसे साइंस के जो बच्चे हैं उनका मेन सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल, या फिजिक्स में चलें तो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। जी बिल्कुल, जो कि आगे चल के बच्चे को IIT NDA में जरूरत पड़ती है उन विषय की, तो हम उन बच्चों को वहाँ से तैयार करवाते हैं ताकि वो बच्चे आगे चल के NDA है, IIT है, क्लियर कर सके। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। स्टाफ हम वेल एजुकेटेड रखते हैं अपना, इसके लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों के ऊपर जितना भी हार्डवर्क हमें करना चाहिए, स्टाफ को भी करते हैं, अभिभावकों से भी करते हैं निवेदन कि उनको घर पे केयर करें, और हम यहाँ भी उनको अच्छा करवाते हैं। एक बड़ा दावा जो कराया था, सबसे पहले तो उसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि भाई जो 150 बच्चे हैं, पहले जो 150 बच्चे होंगे उनको जो स्कूल है फ्री शिक्षा देगा जो हॉस्टल में रहने वाले हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि हॉस्टल की सुविधा आपके पास से है और कितने दिन से है, और इस हॉस्टल के अंदर ऐसी की खास बात होगी और उन फ्री शिक्षा ही क्यों दोगे आप, मतलब कोई ना कोई तो लॉजिक है इसके पीछे। बिल्कुल सर, देखिए पिछले कई सालों से माँ बाप की क्वेरी आ रही थी कि सर आप हॉस्टल शुरू करें। तो अब की बार हमने प्रदीप जी के माध्यम से, जिन्होंने हमारे सर हैं जो आपका NGO का काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि सर क्यों ना हम अब की बार हॉस्टल का अपना काम शुरू करें। तो हॉस्टल के रिगार्डिंग ऐसा था, सबसे पहले तो सर हॉस्टल में हम बच्चे को क्यों रखें। देखो, ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे की, वो हॉस्टल के माध्यम से हो जाती है, क्योंकि खेल कूद से लेके हर एक्टिविटी हम बच्चे को यहाँ से करवाते हैं। जैसे स्पोर्ट की तैयारी हो गई, NCC की तैयारी होगी, आगे आर्मी के सिलेक्शन के लिए तैयारी होगी, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल आदि के लिए सभी की यहाँ अच्छा स्टाफ लेके आए हैं प्रदीप जी, और कह रहे हैं कि हम उन बच्चों को यही रख के अच्छी तैयारी करवाएं। और सबसे पहले आपने पूछा कि आप 150 बच्चों पे फीस का क्या रहेगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ सर कि हॉस्टल के जो 150 बच्चे अपने पास रहेंगे उनकी स्कूल फीस बिल्कुल मुफ्त रहेगी, और हॉस्टल का जो खर्चा है वो माँ बाप को प्रोवाइड करना है। एक NGO है प्रदीप जी के थ्रू जो चल रहा है, वो बता रहे हैं कि उनकी जो बच्चों की फीस है स्कूल की, वो NGO प्रदान करेगा। तो स्कूल को तो NGO दे रहा है सर, फिर हम अभिभावक से क्यों ले। बिल्कुल सी बात है। तो इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फीस रखी है जो 85,000 रुपये है। उसमें बच्चे का खाना है, रहना है, पीना है, खाली वही हम अभिभावक से अपना ले रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बेखौफ कोई भी अभिभावक आए अपने बच्चे का हॉस्टल में दाखिला करवाए। तो 150 बेड हमने ऑलरेडी तैयार करवा चुके हैं कि अपना पूरा हॉस्टल तैयार है। तो बहुत बड़ी बात यह है कि देखिए भाई, चाहे NGO के माध्यम से हो, चाहे किसी संस्था के माध्यम से हो, चाहे स्कूल के माध्यम से हो, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पे आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए। क्योंकि बच्चा स्कूल में रहता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहता है, उसके बाद में जब घर पे जाता है तो बच्चा हो सकता है प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाता हो, आप भी क्या पता अपने कार्य में इतनी बिजी हो, ध्यान नहीं दे पाते। हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है, उसके ऊपर 2400 घंटे स्टाफ की नजर रहेगी, उनकी निगरानी में रहेगा। और जो क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाओ, जी दिन रात नहीं पढ़ाओ, सवेरे भी वक्त ढाल। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो हर बच्चे का एक टाइम टेबल करिकुलम होता है, उनका शेड्यूल होता है, उसी के हिसाब से हर बच्चे की तैयारी करवाई जाती है। जैसे स्कूल के बाद आधे घंटे का उनका ब्रेक हो गया, उसके बाद उनका खाने पीने का है, उसका सोने का है, रहने का है, फिर उसके बाद कंटिन्यू उनका स्पोर्ट का है। जो कोच रहते हैं उनको तैयारी करवाते हैं, सुबह 4 बजे उठा के उनको ग्राउंड का भी तैयार करवाते हैं, स्कूल का भी करवाते हैं। हर कार्य है ना कोच के ऊपर होता है जी। तो कोच अच्छे हैं तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो ही जाता है। और सब स्कूलों के बस की बात नहीं होती, आपने ये पहल करी है तो हो सकता है आगे आगे जाके कोई किसी न किसी स्कूल के माध्यम से ऐसे ऐसे NGO, ऐसी संस्थाएं आगे आती रहेंगी। तो इस पहल के लिए मैं आपको स्पेशली थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम करना चाहूँगा। और मैं फिलहाल बात करूँ स्पोर्ट्स की, मैंने बहुत बात सुनी कि आपका स्कूल में जो है बढ़िया कोच आपने रख रखे हैं और अच्छे टीचर जो हैं, DP हैं, जो स्कूल की शिक्षा के साथ साथ में शारीरिक जो शिक्षा होती है वो भी, खेल कूद में भी, मतलब अच्छा कुछ करके दिखा रहे हैं। अच्छे अच्छे गेम
यहाँ पे मतलब फिर इंडोर भी आउटडोर भी सारे, मैंने ऐसा सुना है। तो किस हद तक सही है बात है और क्या इसमें अचीवमेंट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सच बात है। ये हम अब की बार हैंडबॉल, वॉलीबॉल और अपना स्पोर्ट का जो भी है एथलेटिक्स के, वो अच्छे कोच हैं अपने पास, वो लगातार तैयारियां करा रहे हैं, बच्चों को स्टेट लेवल तक लेके गए हैं। तो हम उनके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे का एक बार हॉस्टल में दाखिला जरूर करवाएं। उसके बाद पेरेंट अपने आप ही बता देगा कि हमने अपने बच्चे का चयन सही जगह पे किया या नहीं किया। तो इसके लिए हम सभी कोच का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमसे जुड़े हैं, तो लगातार वो अच्छा कार्य करवा रहे हैं। बच्चे खुद जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बता देते हैं, क्योंकि भविष्य तो वही है। और आपके स्कूल में आके बच्चों ने क्या पाया, मैंने बात करी बच्चों से जाके, तो मैंने देखा कि बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा स्कूल है जो उचित फीस में, कि गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है उसको, और उसमें बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दे रहा है। तो अगर मैं फीस की बात कहूँ, क्या रीजनेबल फीस है? किस तरह के लोग इसमें दाखिला करवा सकते हैं? गरीब आदमी नहीं सोचा अगर हमारे भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। देखिए सर, हम एक्चुअल तो क्या है कि आजकल महंगाई का इतना जमाना है कि एक नॉर्मल के फीस पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभिभावक ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा स्कूल मिले जहाँ पे कम से कम फीस में हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। उसी की पहल हमने की, उसी के लिए हमने है ना बहुत ही उचित फीस रखी है। यदि कोई बच्चा बीपीएल परिवार से आ रहा है और वो चाह रहा है कि अच्छा पढ़ रहा है और उसका पेरेंट है वो उसका पे नहीं कर पा रहा, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन हमने उनको यही कहा है आप अपना बच्चा भेजिए, फीस का कोई इशू नहीं है, फीस हम जाओ आप अफोर्ड कर पाओगे हम उतनी कर देंगे। तो ऐसा करके हमने है ना 100+ एडमिशन इस साल कर लिए हैं। तो ये भी एक उपलब्धि ही मानिए सर कि हम बीपीएल परिवार है, फ्रीडम फाइटर के जो बच्चे हैं कम से कम फीस में अच्छी शिक्षा दिलवाने का विश्वास दिलवाते हैं। जी, बहुत बढ़िया बात है। और मैं अगर आगे बात करूं, आपके पास जो लैब वगैरह होती हैं कंप्यूटर की, जैसे आजकल हाईटेक सिस्टम आ गया है, और जो साइंस की जो लैब होगी, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सारी चीज़ें अवेलेबल है? तीनों लैब अवेलेबल हैं सर, आप देख सकते हैं। फिजिक्स लैब, बात करा कि तीनों स्ट्रीम है हमारे पास, तो स्ट्रीम है तो उसकी लैब भी होने वाली है सर, आप देख सकते हैं बिल्कुल। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और कंप्यूटर लैब, तीनों वेल इक्विप्ड हैं। आप जाके देखो और दर्शकों को भी दिखाओ कि देखो सर, हम जो बात करते हैं वो एक दावा नहीं करते, एक्चुअल में जो चीज है वो ही दिखा रहे हैं, न कि किसी प्रकार का हम दावा करेंगे हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। जब भी करना होता अभिभावक को उतना ही बोलना चाहिए जितना हम लोग कर सकें, न कि उनको बढ़ा चढ़ा के कुछ बताएं, हम कह दें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता सर। जो चीज़ होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे वो सारी यहाँ मौजूद है। जी, बात करूँ अचीवमेंट की, अब तक आपके स्कूल ने क्या पाया? बच्चे भाई, कोई कहता हमारा आईएएस बन गया जी, कोई आईपीएस बन गया जी, कोई कहता मेरा फौज में लग गए, हमारे स्कूल के बच्चे, कोई कह रहा है मेरे नीट कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं। तो आपके स्कूल में कितने बच्चे लगभग सक्सेस हुए हैं? अगर मैं पिछले 2-4 साल की बात करूं तो अभी बता। देखिए सर, पिछले 2-3 सालों से बात करें तो हमारे बच्चे हैं ना, आर्मी के अंदर 15+ बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा। और इसके बाद हम बात करें अपना नवीन मेहरा, अपने नज़दीकी गाँव बुसान से है बच्चा, नज़दीकी गाँव से है बच्चा, उन्होंने अभी 8% पटवारी लगे हैं। एक गुड़िया है सुमन काली रावणा भूषण से, वो 8% क्लर्क लगी है। आप बाई फेस उनसे मिल भी सकते हैं, हम कोई दावा नहीं कर रहे, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, चेक करो, उसी के बाद तो विश्वास होता है अभिभावक को भी हाँ बच्चे तैयारी होकर, बाई नेम ही बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15+ बच्चे अपने आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं। विनीत है अपने दहिया कतवार से हैं, शौरान साहब हैं, एक संजय शौरान जी हैं, एक सुमित सांगवान जी हैं संडवा से, वो भी बच्चे आर्मी में अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो आप ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं तो देखो जी, हम कोशिश करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कराते हैं, रीजनिंग की भी तैयारी करवाते हैं, तभी वो बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। सही बात है। जब यहाँ पे आपकी तैयारी करवा दी, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दी, तो बच्चा किसी भी टेस्ट में बैठा दो आगे जाके मतलब अटकेगा नहीं, कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होगा, रास्ता खोज लेगा, रास्ता अपने आप ही मिल जाता है जी। बच्चे कोशिश करने वाले कोई हार नहीं होती है। तो आप लोग भी सुनते हो, हम भी सुनते हैं, तो बच्चों ने लगातार मेहनत की है तो आज वो उस मुकाम पर पहुंच गए। जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात आपकी। तो और कोई खास बात आपके स्कूल की अगर आप चाहते हो कि हाँ हमारी अदर स्कूल से ये चीज़ें भी हमारे पास अलग से अवेलेबल हैं, और स्टाफ की तो आपने बताई दी, लैब की आपने बता दी सारी चीज़ें, और जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि लोगों ने कोई वीडियो देखी या बातचीत करी तो करे तो ऐसा कुछ ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं उस चीज़ की पड़ताल करने के लिए स्पेशली यहाँ पे आया, क्योंकि लोक प्रसार हरियाणा जो है हमेशा से लोगों की बातें जो लोगों तक पहुँचाता है और सच पहुँचाता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि लोगों तक पहुँचे बातें, सच पहुँचे,
झूठ उसमें किसी प्रकार का रत्तीभर ना हो, किसी प्रकार की लूट खसोट ना हो। लोग भाई बड़े बड़े दावे करके और लोगों के पैसे निकलवा लेते हैं जेब से, बहुत बड़ा टैक्ट है, जादूगर हैं लोग देखिए आजकल। सर, लेकिन आप हम है ना ग्राउंड लेवल ग्रामीण एरिया से जुड़े हैं, हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। अब हम किसी को ये कह दें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो आज एक्चुअल हम कैमरे के सामने जो बोल रहे हैं ना वो ही प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सेकेंडली आपने पूछा कि कुछ और अचीवमेंट बोलना चाहते हो, तो मैं बता देता हूँ सर, कक्षा 9वीं से 12वीं तक 8% भी चिराग की स्कीम के तहत है। गरीब से गरीब परिवार जो बीपीएल परिवार है, 1,80,000 से इनकम जिनकी कम है, वो अपने बच्चे का एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ करवा सकता है। हाँ, बिल्कुल करवा सकता है सर। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बता देते हैं जी, गरीब हो या और पैसे वाला हो, कैसे भी हो, देखो बच्चे को पढ़ाना होता है। तो हमने अभी सभी के लिए रखा कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो भी बच्चा अपने यहाँ एडमिशन कराएगा उसका वार्षिक चार्ज, एनुअल चार्ज बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बोझ माँ बाप के ऊपर एनुअल चार्ज होता है। पूछते भी एनुअल चार्ज है क्या, एक्चुअल में हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। 15 तारीख से जो भी बच्चा अपना एडमिशन कराएगा उसका वार्षिक शुल्क नहीं लेंगे सर। हमारा चैनल अगर देख के आते हो तो भी आप बताओ सर ने कि भाई पुराने चैनल पे हम वीडियो देख के आए थे और आपने ये चीज बताई थी 15 तारीख से पहले। मैंने कहता कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, अगर आपने देख ली, आप किसी रिश्तेदार प्यारे ने बताया उसको, अपने मित्र प्यारे, भाई का, भतीजा के कोई ऐसे हो परिवार में आपके जो बच्चे पढ़ना चाहते हो और भाई फीस ज्यादा नहीं सहन कर पाते हो, तो वार्षिक शुल्क कुछ भी नहीं है। एनुअल चार्ज जो 5,000 7,000 10,000 मतलब यहाँ तक बहुत जो होता है भाई, और वो बोझ खाम खा पड़ता है। मैं देखता हूँ असल में तो जो होती है ट्यूशन फीस जो लेते हैं, मेहनताना जो होता है वास्तव में होता है। बाकी फंक्शन देखिए और भी चीज होती है, बिल्डिंग का भी होता है, मेंटेनेंस चार्ज होता है, एग्जाम चार्ज होते हैं, वो होते हैं, लेकिन एक जायज। लेकिन ये तो करे कि हम शुरू में जो 15 तारीख तक जो बच्चे भी आएंगे उनके सबके माफ कर दें। बहुत काइंड हार्ट है, अच्छे हृदय के इंसान है और चाहते हैं और धरती से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर, यहाँ पे एक जो ठेला लगाने वाला, रेडी लगाने वाला, जो मीडियम फैमिली तक जो लोग आते हैं उनको पता है अपना घर कैसे चलता है। और बच्चों को पढ़ाना तो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो रही है आज के दिन। उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा उचित रेट पे मिल जाए और अच्छा जो संस्कार मिल जाए साथ में, और साथ साथ बच्चों का जो भविष्य है, आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी भी, उसके बारे में और बताइए और क्या क्या मतलब इस चीज़ों की तैयारी आपने स्टार्टिंग में बताई थी। लेकिन जो 11वीं 12वीं 10वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो कोई जैसे बड़े बड़े दावे ठोके अगर हम नीट के वो करवाते हैं, फाउंडेशन है, प्री फाउंडेशन है, टर्म जो बहुत चीज़ें होती हैं, आप क्या फैसिलिटी? हम तो अपने बच्चे को यहीं तैयार कराते हैं, अपने क्लासरूम के अंदर ही तैयार करवाते हैं, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर, जहाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद बच्चा कहीं नहीं अटकेगा। उसको ना तो सीकर जाने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की जरूरत है। वो घर पे बैठ के भी पढ़ सकता है आराम से। हाँ, जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता वो टीचर से पूछे, वो कराएंगे उनको, तो उनकी तैयारी यहीं पे करवाते हैं सर। चीज तो वही यानी भाई वो चीज आपको क्लास में सिखा दी जाए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसमें से क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए भाई आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। आपको 11वीं 12वीं के बाद में जाने की साल 2 साल 3 साल लगाने की क्या पता जरूरत ना पड़े। हो सकता है आपका बच्चा इतना टैलेंटेड हो कि यहीं पे सारी चीजें सीख जाए। अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं। तो जी बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी पहल है आपकी। बिल्कुल सर। और सभी दर्शकों से और जो अभिभावक हैं उनसे एक अपील नहीं, हम तो उनसे हम विनम्र अपील करते हैं कि अपने बच्चे का एक बार एडमिशन जरूर कराएं। देखो साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन कोई ज़्यादा नहीं होते। उसके अंदर हमारा भी भविष्य होता है, बच्चे का भविष्य होता है। 365 के दिन के बाद अभिभावक को ये लगे नहीं भाई हमारा कुछ नहीं हुआ, तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे वो अपने बच्चे की फीस हमसे वापस लेके जा सकता है। ले भाई बहुत बड़ी बात है। आपने कितनी ये अगर स्कीम पे स्कीम, स्कीम पे स्कीम, स्कीम ऐसे नहीं है। ये भी मानते हैं अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल ही भाई नहीं चल पाया, उनसे इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, तो भाई उसकी फीस ये भी नहीं रखेंगे। कहते हमारा हजम को नहीं हो भाई, हम वो चीज माँ बाप का नाजायज क्यों लगे, वो फीस वापिस आपकी दे देंगे। ये ये बिल्कुल हमारी तरफ से दावा है सर। जो बच्चा नहीं चलता हम उसकी फीस बिल्कुल 100% लिखित में हम वापस कर देंगे जी। बिल्कुल। अब इससे ऊपर तो हम और बताइए आप क्या कर सकते हैं। देखो जितना भी था हमने वो किया है। आप लोगों के साथ अच्छा सामंजस्य बैठे और एक अच्छे संचालक के साथ में आपका ताल्लुकात हो और एक बढ़िया स्कूल आपके बच्चे को मिल जाए। लोक प्रसार हरियाणा भी भाई यही उम्मीद करता है कि आपका बच्चा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और ऐसे स्कूल जिनकी सोच ऐसी हो, सकारात्मक सोच हो, जो सबको आगे लेके बढ़ा के मतलब ऊपर तक लेके, ऊपर के लेवल तक लेके जाने की सोच रखता हो, ऐसे टीचर्स को, ऐसे संचालक को मेरी तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है जी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते सर।
तो यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है लगभग? हाँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों लैब का सामान अवेलेबल है। आप देख सकते हो जैसे कि स्केलेटन सिस्टम है, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सारे सिस्टम अवेलेबल हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल करवाई जाती हैं। बायो में मोस्टली कुछ स्पेसिमेन है, आपको मैं दिखा देती हूँ। दिखा आगे जाए थोड़ा ठीक अब ये कुछ स्पेसिमेन के सैंपल अवेलेबल हैं सर। आप इसके रिगार्डिंग बच्चों से क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो। केमिस्ट्री का भी है जो हर तरीके का प्रैक्टिकल हम करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे ऑनियन स्लाइड वगैरह है, वो सब भी हमने बच्चों को करवाई हैं। मतलब प्रॉपर जो सिखाते हैं, जो चीज़ें उनके जो किताब में होती हैं वो आप हाँ, बुक से एक्स्ट्रा भी सर एक्टिविटी करवाने की कोशिश रहती है हमारी, जितना जो, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम्प्लीटली हमारी डेली लाइफ से बिलोंग करता है। तो जैसे कि पीएच हो गया, ब्लड से रिलेटेड कोई भी है तो वो भी नॉर्मली ब्लड टेस्ट कैसे होता है, कितना है एचबी, वो सारे टेस्ट बच्चों को हमने करवाए हैं। नॉर्मली स्लाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम स्टोमेटा, पोर्स, वो लीव के अंदर हमने बच्चों को दिखाई हैं। जैसे कि डाइसेक्शन वैसे तो सर परमिशन नहीं है, पर जैसे फ्लोवर का है वो हमने बच्चों को डाइसेक्शन करके प्रॉपरली करवाया है, उसके पार्ट हैं लीव्स के अंदर, तो वो सारा वर्क हमने बच्चों को करवाया है। जी धन्यवाद आपको बहुत बहुत बताता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। निकिता सर फ्रॉम जैनावास। जैनावास से कौन सी क्लास में है फिलहाल? 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं सर। खत्म हो गए? यस सर। तो आपने कितने साल इस स्कूल में गुजारे? पहले 3-4 साल यहीं थे, फिर 1 साल के लिए मैं गई थी, अब मैं वापस यहीं आ गई थी। वापस से? यस सर। तो इस स्कूल को आपने क्यों चूज़ किया, क्या खास बात है इसमें? क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं। जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, इधर मेंटल एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जो एक वीक बच्चा, उसके कंसेप्ट क्लियर करने की मेन कोशिश रहती है। ज़रूरी नहीं है कि वो वीक हो, सबकी होती है इसीलिए। और यहाँ का शेड्यूल बनाना, जो टीचर्स हैं वो डिसिप्लिन, एक्टिविटीज़, सब कुछ बाकी स्कूलों से बेहतर है इसलिए। और जो आपके जो टॉपिक की आपने बात करी, तो जो सब्जेक्ट होता है आपका, तो उसमें एक तो होता है रट्टाफिकेशन। भाई आपने ये 5 क्वेश्चन याद करके लगाए, आप दिन रात उसमें लगे रहोगे, 5 क्वेश्चन करके आए, याद हुए नहीं हुए। एक होता है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाते हैं, पूरा हर चीज़ को जो डीपली समझाते हैं। तो टीचर्स जो आपके हैं वो अच्छे हैं क्या, मतलब इस चीज़ में एबल हैं? यस सर, मतलब सब अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर सभी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब वो हर बार ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी बच्चा पढ़ पाएगा, इसीलिए। और हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, हमारे से भी कंसेप्ट क्लियर किए। रट्टाफिकेशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि रट्टाफिकेशन से बच्चा डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे ठीक नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स करवाते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई में नहीं, स्पोर्ट्स में भी अपना डेवलपमेंट दिखाए। अलग अलग तरह के गेम जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, सॉकर, बैडमिंटन, लूडो, चेस, आउटडोर नहीं इंडोर गेम्स भी, मतलब हर तरह की फैसिलिटी है जी। मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है। मतलब ये बच्चों को किसी तरह की वो नहीं देते, मतलब हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं जी। पूरे सब। मतलब अच्छा लगता है आपको स्कूल में? बहुत अच्छा लगता है जी, थैंक यू। और आपके आगे की जर्नी मतलब बहुत अच्छी हो। आप? रुचिका फ्रॉम गोपालवास। गोपालवास से कौन सी क्लास में? अभी जस्ट 12th में हुई हूँ। अच्छा, तो कौन सी साइड आपकी? मेरी साइंस नॉन मेडिकल। साइंस नॉन मेडिकल। अच्छा समझ में आता है? टीचर Yes, वगैरह sir. सही हैं? टीचर्स अच्छे हैं। टीचर्स मतलब बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, तो इसलिए उनका अच्छे से समझ में भी आता है। चलो, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो आपको स्पोकन की भी तैयारी करवाते हैं क्या? यस सर। अच्छा, तो और क्या खास बात है इसमें? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि न्यू स्टूडेंट आए हूँ, कैसे नहीं लगेगा कि हम अलग जगह पे आ गए। माहौल अच्छा है, सभी बच्चे एक साथ मिलजुल के रहते हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। माय नेम इज़ गुंजन सर। बोलिए अबाउट योरसेल्फ। My name is Gunjan. I am from Sandwa and now I am in 11th class. And my school name is Holyfaith International Senior Secondary School and it is located on a proper site. ओके, तो इंग्लिश स्पीकिंग जो आपको करवाते हैं अच्छी तरह से, Yes sir. इंग्लिश में बोलना अच्छी तरह आता है, ये सारी चीज़ें जो आप सीखते हो, टीचर्स आपके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं स्कूल में? Sir, all the teachers are very well educated and qualified and they perform their very well and they are very hard working. ओके, मैं बात करूं यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो क्या
कुछ अलग से फैसिलिटी यहाँ पे है जो अदर स्कूल में मेरे हिसाब से नहीं होगी और यहाँ पे आपको बहुत खास लगती हो? Sir, there are all the facilities which are required by any student to develop their career and for their studies and talent. And also there are computer lab, physics lab and all the labs, and also there is a library in my school, and all the facilities related to our sports and games all are present in this. And about your management? Management is our management is so hardworking and also very dedicated. They perform their best to develop all the students very well. कितनी मार्क्स आप देना चाहेंगी स्कूल को 10 में से? I think 10 out of 10. ओके, और एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, इसके बारे में कुछ बताएं? For discipline and all the environment, there is an also to PT teacher which is only for the discipline, and they discipline all the students and inspire them to be in discipline. तो भाई आपने स्कूल की जो वीडियो है ये कैसी लगी? इस वीडियो को भाई अगर आपका काम की है, आपके नियर डी रिश्तेदार के किसी काम की है तो भाई भेज दो, जल्दी जल्दी भेज दो। मौका पड़ा है 15 तारीख, अभी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं होगा, सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा, ठीक है। और बच्चा आपका नहीं चल पा रहा है तो भैया आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, ऐसा मास्टर जी खुद कहते हैं, संचालक साहब। और भाई 150 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे स्कूल में, किसी प्रकार की फीस नहीं है, सिर्फ हॉस्टल का खाना पीना रहना है वो तो आपका बच्चा घर पे भी खाएगा, वहां भी खर्चा लगता है, यहाँ खाएगा तो यहाँ भी लगेगा। प्लस में इसके अलावा साथ में और बच्चे के ऊपर बहुत मेहनत करी जाएगी, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वो उसकी गतिविधियां पढ़ाई से संबंधित हो या हायर एजुकेशन है किसी प्रकार की, तो वो भी तैयारियां शुरू से करवा देंगे। हॉस्टल में रह के आपका बच्चा अच्छी तरह से फल फूल सकेगा और बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकेगा। तो भाई देखते रहें लोक प्रसार। सभी दोस्तों को नमस्कार।